हेलो। मेरा नाम सुमित भूषण है। इस लेक्चर में हम लोग स्टडी करने वाले हैं कि वेक्टर्स एडिशन कैसे होते हैं। इन पर्टिकुलर हम लोग ज्योमेट्रिक मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन पढ़ने वाले हैं यहाँ पे। तो हम लोग पहले इंट्रोड्यूस करेंगे कि ज्योमेट्रिक एडिशन कैसे की जाती है अगर दो वेक्टर्स दिए गए हैं तो। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि कम्यूटेटिव लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या होता है, एसोसिएटिव लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या होता है, और इन द एंड वी विल डिफाइन कि अगर एक वेक्टर दिया गया है तो उसका नेगेटिव कैसे डिफाइन किया जाता है और उसका एडिशन कैसे होता है एक गिवन वेक्टर के साथ। तो ये तीन चार चीजें हम लोग आज के वीडियो में पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे। तो अब देखिए कि यहाँ है कि लेट देयर बी टू वेक्टर्स ए एंड बी एज शोन। तो हमने दो वेक्टर्स यहाँ पे लिखा है, ए ए और बी। ओके, सो पहले आगे बढ़ने से पहले हमें जानना चाहिए कि एक वेक्टर में के जो दो एंड होते हैं, तो जो एरो हेड वाला एंड होता है, ये जो एरो हेड है, ये वाला एंड जो होता है उसको हम लोग हेड कहते हैं। और जो पीछे वाला एंड होता है जहाँ पे कोई एरो हेड नहीं होता है उसको हम लोग टेल कहते हैं। ये चीज ठीक है। अब देखिए दो वेक्टर्स दिए गए हैं ए और बी। तो ज्योमेट्रिक एडिशन में क्या होता है कि अगर हमें इन ए प्लस बी करना है, अगर हमें ए प्लस बी, ए वेक्टर और बी वेक्टर को ऐड करना है, तो हम क्या करते हैं, बी को मूव करते हैं इन सच ए वे कि इसकी डायरेक्शन ना चेंज हो। जैसे बी यहाँ है तो हमने हमने हम ये जानते हैं, हमने पीछे वाले एक वीडियो में देखा था, एक सीखा था कि कोई भी वेक्टर जो है उसको, जैसे कोई भी वेक्टर है उसको उसके पैरेलल हम मूव करा सकते हैं। कोई सा भी वेक्टर होगा तो उसके पैरेलल जो भी वेक्टर होगा, और अगर उस वेक्टर का लेंथ भी सेम है तो ये दोनों वेक्टर इक्वल होते हैं। तो इसी प्रिंसिपल के कारण हम जो है बी वेक्टर को मूव करा सकते हैं सो दैट द मैग्नीट्यूड जो है वो सेम रहे और डायरेक्शन भी सेम रहे वेक्टर का। इन दोनों चीजों से हमें कोई चेंज नहीं करना है। तो हम इस बी वेक्टर को ऐसे मूव कराते हैं सो दैट इट्स टेल द टेल ऑफ वेक्टर बी इज नाउ एट द हेड ऑफ वेक्टर ए। यही हमने यहाँ लिखा है। इन ऑर्डर टू एड ए एंड बी, move B such that its direction does not change। okay, और उसके बाद एंड प्लेस इट्स टेल, मतलब बी का टेल जो है एट द हेड ऑफ ए। तो बी का टेल यहाँ ए के हेड पे आ गया, यहाँ हमने ये कर लिया। ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा कि ये लिखा है यहाँ पे कि द सम ए प्लस बी, जिसको हम डिनोट कर रहे हैं आर से, तो सम a plus b will be a vector with its tail at the tail of a and its head at the head of b। मतलब ये जो सम होगा वो, जैसे a दिया हुआ है, b दिया हुआ है, हमें इन दोनों को ऐड करना है। b को हमने ऐसे मूव कराया कि b का जो टेल है वो a के हेड पे आ जाए। अब हम एक वेक्टर ड्रॉ करेंगे जिसका टेल जो है वो a के टेल पे होगा और हेड जो है वो b के हेड पे होगा। तो ये वेक्टर r जो है वही r इज इक्वल टू, ये जो r है ये हो जाएगा इज इक्वल टू a प्लस बी। वेक्टर एडिशन में कह रहा हूँ। ठीक है, ये वेक्टर एडिशन है। तो इस प्रकार से हम कोई भी दिए हुए दो वेक्टर्स को ऐड कर सकते हैं और इसी प्रिंसिपल को हम लोग कहते हैं ज्योमेट्रिक एडिशन। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया हो। जैसे ए वेक्टर था, बी वेक्टर था, ठीक है, ये ए है, ये बी है, हमने बी को इधर मूव कराया, इस डायरेक्शन में मूव कराया सो दैट बी का जो टेल है वो ए के हेड पे आ गया। और अब हमने एक नया वेक्टर ड्रॉ किया, ये बी हो गया। ठीक है, हमने एक नया वेक्टर ड्रॉ किया, उसका टेल जो है वो स्टार्ट होता है ए के टेल से और उसका हेड जाता है बी के हेड पे। ये जो आर वेक्टर है वही रिजल्टेंट या सम वेक्टर होगा ए प्लस बी का। ठीक है, यही है ज्योमेट्रिक एडिशन। आई होप आपका कंसेप्ट अभी क्लियर हुआ होगा। अब देखिए कि कुछ रूल्स हैं जो हमने पहले देखा था इंट्रोडक्शन के टाइम पे, कि दो रूल्स हमें जानने हैं, कम्यूटेटिव रूल ऑफ एडिशन और एसोसिएटिव रूल ऑफ वेक्टर एडिशन। तो देखिए अगेन हम लोग कंसिडर करते हैं दो वेक्टर्स ए और बी, जो पीछे दिया हुआ है वैसा ही वाला सेम।
ए और बी, ये ए वेक्टर और ये बी वेक्टर, और यहाँ हमने ज्योमेट्रिक एडिशन से देख लिया कि ये आर जो है इसका सम होगा, ठीक है। आर ए प्लस बी के बराबर तो है ही, है ना, ए प्लस बी है, ठीक है। ये हमने अभी जस्ट देखा है। तो ठीक है, अब क्या है कि हम ये भी जानते हैं, हमने पीछे देखा है कि दोनों किसी भी वेक्टर को, ए को और बी को, किसी को भी उसके खुद के पैरेलल हम लोग मूव करा सकते हैं। कंडीशन बस यही है कि डायरेक्शन भी ना चेंज हो वेक्टर का, और उसका जो मैग्नीट्यूड है वो भी ना चेंज हो, मतलब लेंथ जो है वेक्टर की वो चेंज ना हो। तो हमने यहाँ वही किया, देखिए यहाँ बी दिया हुआ है, इसको इसके पैरेलल हमने मूव कराया, है ना, और ए के पैरेलल भी एक वेक्टर ए जैसा ही यहाँ किया। अब सिचुएशन यहाँ उल्टी हो गई है पहले से। यहाँ अब क्या है कि बी, ए का जो टेल है वो बी के हेड पे है, बट दोनों पैरेलल हैं। ये वेक्टर और ये वेक्टर आपस में एक दूसरे से पैरेलल है, इक्वल है। ये वेक्टर और ये वेक्टर आपस में एक दूसरे के इक्वल है, पैरेलल है, ठीक है। तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा, हम कहीं भी ड्रॉ करें, कैसे भी ड्रॉ करें। अब देखिए, क्या हम इसी वेक्टर को जो आर है, क्या हम इसी को अब नहीं कह सकते हैं बी प्लस ए? ये आर जो है वो ए प्लस बी तो है ही इसके कारण, यहाँ वाले ये ज्योमेट्रिक एडिशन के कारण। लेकिन यहाँ देखिए, ये जो लाइन है, ये लाइन जो है, ये वेक्टर जो है, ये तो इस ट्रायंगल का भी पार्ट है ना। ये एक ट्रायंगल यहाँ से लेकर यहाँ तक जा रहा है। अब इसमें क्या है कि ज्योमेट्रिक एडिशन में हमने क्या देखा है कि अगर हम दो वेक्टर को ऐड करते हैं तो जो दूसरा वेक्टर है उसके टेल को हम लोग प्लेस करते हैं पहले वेक्टर के हेड पे। तो यहाँ बी के हेड पे ए का टेल है ना। तो और पहले वेक्टर के टेल से दूसरे वेक्टर के हेड तक एक वेक्टर ड्रॉ करते हैं जो उसका सम हो जाता है। यही ज्योमेट्रिक एडिशन है ना। तो ये जो है, ये आर जो है, ये तो बी प्लस ए के भी इक्वल हो गया, है ना। पहले से ही हमने देखा है यहाँ से कि ये ए प्लस बी के इक्वल है, मतलब आर वेक्टर जो है वो ए प्लस बी के भी इक्वल है और बी प्लस ए के भी इक्वल है। इसका अर्थ क्या हुआ कि ए प्लस बी और बी प्लस ए इक्वल है। मतलब यदि दो वेक्टर दिए गए हैं ए और बी, तो कोई अंतर नहीं पड़ता है, कोई पर्टिकुलर ऑर्डर नहीं है कि कैसे किस वेक्टर को रखना है। ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, ठीक है। इसी को हम लोग कम्यूटेटिव लॉ कहते हैं। अब एसोसिएटिव लॉ देखने के लिए हम लोग कंसिडर करेंगे, सपोज कीजिए तीन वेक्टर है ए बी और सी, जिसको यहाँ पे ऐसे दिखाया गया है। ये ए है, ये वेक्टर बी है, और यहाँ एक वेक्टर सी लिया गया है। अब देखिए यहाँ इस वाले ट्रायंगल में देखिए, इस वाले ट्रायंगल में देखिए, है ना, इस ट्रायंगल में देखिए, ये क्या है, बी वेक्टर के हेड पे सी वेक्टर का टेल है। तो अगर हम एक वेक्टर यहाँ इस ब्लैक कलर की वेक्टर से रिप्रेजेंट करें तो क्या हो, ये क्या है कि एक वेक्टर ऐसा है जो बी के टेल से स्टार्ट हो रहा है और सी के हेड तक जा रहा है। तो मतलब ये जो वेक्टर है वो बी प्लस सी के इक्वल हुआ, ठीक है। ये वेक्टर जो ब्लैक कलर में रिप्रेजेंट किया गया है ये बी प्लस सी के इक्वल हो गया। अब ये जो बी प्लस सी वेक्टर है वो क्या हो रहा है, उसको देखिए, ये बी प्लस सी ए के वेक्टर ए के हेड से स्टार्ट हो रहा है, और ओके, तो अब ये जो है, अगर हम एक वेक्टर यहाँ पे ये वाला वेक्टर ड्रॉ कर, सॉरी, तो बी प्लस सी वेक्टर हमें मिल गया यहाँ पे। अब देखिए ये जो वेक्टर है यहाँ जो मैंने ड्रॉ किया है, ये वेक्टर क्या है कि ये ए के टेल से स्टार्ट हो रहा है और बी प्लस सी के हेड पे जा रहा है। मतलब ये जो वेक्टर है, ये वाला वेक्टर जो है वो क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी, मतलब ये वेक्टर प्लस ये वाला वेक्टर, ठीक हो गया। तो यहाँ तीन वेक्टर दिए थे ए बी सी, हमने यहाँ पता किया कि बी प्लस सी को एक साथ पहले ऐड किया, और जो रिजल्टेंट आया ये बी प्लस सी वेक्टर, उसको हमने ज्योमेट्रिकली फिर ऐड किया ए वेक्टर से, तो हमें ये वाला वेक्टर मिला, ठीक है, जो कि स्टार्ट हो रहा था बी के ए के टेल से और बी प्लस सी के हेड तक जा रहा था। तो ये हमें मिल गया ए प्लस बी प्लस सी, ओके, मतलब बी प्लस सी यहाँ हमने पहले एक साथ ऐड किए हैं। अब देखिए कि हम फिर से ड्रॉ करते हैं सेम वेक्टर्स को ए बी और सी। इस बार हम लोग, पहले हमने बी और सी को पहले केस में
बी और सी को एक साथ ऐड किया था और जो रिजल्टेंट आया था उसको हमने ए वेक्टर के साथ ऐड किया था। अब हम एक दूसरा प्रोसेस करेंगे कि अब हम पहले ए और बी को आपस में ऐड करेंगे, कॉमन है, ठीक है। तो ए प्लस बी, ये वेक्टर दिखा दिया हमने यहाँ पे, ये ए प्लस बी वेक्टर है। अब ए प्लस बी वेक्टर और प्लस सी, ये क्या होगा, अगर हमें ये वेक्टर और सी को ऐड करना है आपस में, तो हम क्या करेंगे कि अगेन ये देखिए सी का जो टेल है वो ए प्लस बी के हेड पे है। इसका मतलब ये है कि ये वाला वेक्टर जो है वो इन दोनों का सम है, ठीक है, क्योंकि इस वाले वेक्टर का टेल जो है वो ए प्लस बी वेक्टर पे है और हेड जो है वो सी वेक्टर पे है। तो मतलब ये वेक्टर जो है अब वो ए प्लस बी कंबाइंड जो वेक्टर था उसका और सी वेक्टर का रिजल्टेंट है, मतलब ये भी ए प्लस बी प्लस सी है। लेकिन हमने पीछे देखा है, यहाँ ऊपर वाले डायग्राम में देखिए, यही सेम वेक्टर जो है बी प्लस सी का रिजल्टेंट, और उसमें जब हमने ए ऐड किया था तो भी यही सेम वेक्टर था। और यहाँ पे सेम वेक्टर जो है इट इज ऑल्सो इक्वल टू कि ए प्लस बी को हमने पहले ऐड किया और उसका जो रिजल्टेंट है वो सी के साथ जब हमने उसको ऐड किया तो सेम वेक्टर मिल रहा है हमें। तो हमें मैथमेटिकली क्या पता चलता है कि ए प्लस बी प्लस सी यहाँ ऐसे लिखा हुआ है, मतलब इस इक्वेशन का मतलब है कि यहाँ हमने पहले बी और सी वेक्टर को एक साथ ऐड किया है ज्योमेट्रिकली, और फिर उसमें ए वेक्टर को साथ में ऐड किया है। तो अब जो हमें वेक्टर मिलेगा ये इक्वल होगा अगर हम ए प्लस बी को पहले ऐड करें और जो रिजल्टेंट आए उससे सी को ऐड करें। मतलब कोई पर्टिकुलर, अगेन यहाँ पे कोई ऑर्डर नहीं है कि किन दो वेक्टर्स को हमें साथ में ग्रुप करके तीसरे वेक्टर के साथ ऐड करना है। अगर चार वेक्टर होंगे तो भी हम इसी तरह का प्रिंसिपल पता कर सकते हैं। यहाँ हम पहले ए और सी को ऐड कर सकते हैं, उसके बाद उसमें बी ऐड करके देख सकते हैं, सेम बात मिलेगी हमें यहाँ पे, है ना। इसी चीज को हम लोग कि ग्रुपिंग का कोई अंतर, किस वेक्टर के साथ हमने ग्रुप बनाया है ऐड करने के लिए, जब दो से अधिक वेक्टर्स हों तो इसका अंतर नहीं पड़ता है। इसी चीज को हम लोग एसोसिएटिव लॉ कहते हैं। तो हमने कम्यूटेटिव लॉ देख लिया, हमने एसोसिएटिव लॉ देख लिया, ठीक। अब एक चीज बचती है कि चलो ठीक है, अभी तक हमने वेक्टर्स की बात कर ली, हमने ये बात नहीं किया कि अगर वेक्टर एडिशन की बात कर ली, हमने ये नहीं किया कि ए माइनस बी क्या होगा। तो ए माइनस बी जानने से पहले ये जानना है कि माइनस बी वेक्टर होता क्या है पहले। तो देखिए, अगर एक वेक्टर बी दिया हुआ है जो कि यहाँ मैंने ग्रीन कलर से रिप्रेजेंट किया है, ग्रीन कलर के वेक्टर से रिप्रेजेंट किया है, तो इसका नेगेटिव कैसे डिफाइन होगा कि हम एक वेक्टर ड्रॉ करेंगे जिसका लेंथ जो है बी के बराबर ही हो लेकिन उसकी डायरेक्शन उसके जस्ट बी के जस्ट ऑपोजिट हो। इसको हम लोग नेगेटिव बी और माइनस बी वेक्टर कहते हैं। अब देखिए, तो हमने ये समझ लिया, उसके बाद ए माइनस बी को यहाँ लिख सकते हैं ए प्लस ऑफ माइनस बी, ये नॉर्मल है ना, लिख सकते हैं ना। अब यहाँ हमने ड्रॉ किया है, देखिए ए वेक्टर है, यहाँ ए वेक्टर दिया है, यहाँ बी वेक्टर दिया है। अब हमें ए माइनस बी पता, अगर ए प्लस बी पता करना होता वो तो सेम था, यहाँ पे ऐसे ए प्लस बी हो जाता, ठीक है। लेकिन हमें ए माइनस बी यदि पता करना है तो पहले बी वेक्टर जो दिया है उससे हम लोग रेफरेंस लेकर के एक माइनस बी वेक्टर ड्रॉ करेंगे, जो हमने ड्रॉ कर दिया यहाँ पर। अब ए माइनस बी जो है ए और माइनस बी का सम है, ठीक है। तो वो सम कैसे होगा, अगेन ज्योमेट्रिक एडिशन ही लेंगे कि एक वेक्टर हमने ए ड्रॉ किया यहाँ पे जो दिया हुआ है और एक माइनस बी वेक्टर ड्रॉ किया, ऐसे कि माइनस बी वेक्टर जो है उसका टेल जो है वो ए के हेड पे हो, है ना। तो अब हम एक वेक्टर ड्रॉ करेंगे जो स्टार्ट होगा ए के टेल से और जाएगा माइनस बी के हेड तक, तो ये ए माइनस बी वेक्टर होगा, ठीक है। इस तरह से हम लोग ज्योमेट्रिकली पता कर सकते हैं कि ए माइनस बी वेक्टर कैसे ड्रॉ किया जाएगा। तो आज की वीडियो में हम लोगों ने कुछ चीजें सीखी कि देखिए ज्योमेट्रिक एडिशन क्या होता है, ठीक है, ज्योमेट्रिक एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स क्या होता है, ठीक है। उसके बाद हमने सीखा कि कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है, कम्यूटेटिव लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या होता है, जिसमें हमने देखा कि ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए होता है, ठीक है। हमने देखा कि एसोसिएटिव लॉ क्या होता है, एसोसिएटिव लॉ क्या होता है ना। जहां हमने सीखा कि अगर तीन वेक्टर्स हैं ए बी और सी, तो
ये वाला एक्सप्रेशन जो है, मतलब हमें ऑर्डरिंग से फर्क नहीं पड़ता कि अगर 3 वेक्टर है तो उनको ऐड करने के लिए क्या प्रोसेस है कि 2 वेक्टर को एक साथ ग्रुप करो, उनका रिजल्टेंट आए, उस रिजल्टेंट के साथ तीसरे वेक्टर को ऐड कर दो, तो हमें तीनों वेक्टर का वो मिल जाएगा। तो अभी देखिए कि कौन से वेक्टर्स को ग्रुप करना है, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता है एज लॉन्ग एज हम लोग ज्योमेट्रिक एडिशन के प्रिंसिपल्स को, बेसिक प्रिंसिपल्स को फॉलो कर रहे हैं। तो एसोसिएटिव लॉ है। और हमने एक और चीज सीखी कि नेगेटिव क्या होता है। हमने ये देखा कि ए माइनस बी जो है, इट इज सिंपली द सम ऑफ वेक्टर ए एंड माइनस बी वेक्टर। माइनस बी कैसे पता लगा कि ये एक वेक्टर है, मान लीजिए बी, तो माइनस बी क्या होगा, इसी के हम लोग एक पैरेलल वेक्टर ड्रॉ करेंगे, आई मीन एंटी पैरेलल वेक्टर ड्रॉ करेंगे। इसका मतलब क्या है कि एक ऐसा वेक्टर जिसका लेंथ जो है वो बी वेक्टर के बराबर ही हो, लेकिन डायरेक्शन जो है ऑपोजिट हो बी वेक्टर से, तो ये माइनस बी वेक्टर हो जाएगा। जब हमने ये पता कर लिया तो हमने देखा ए माइनस बी को भी हम लोग ज्योमेट्रिक एडिशन के टर्म में ही इंटरप्रेट कर सकते हैं, और ये कह सकते हैं कि ए माइनस बी इज द सम ऑफ ए एंड माइनस बी। तो आई होप कि आपको ये कंसेप्ट्स क्लियर हुए होंगे और आप लोग अभी अच्छे से समझिए चीज़ों को, अपनी फिजिक्स की स्टडी को बहुत सारा एंजॉय कीजिए, और हम लोग आगे और सारी फिजिक्स सीखेंगे। तब तक के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जो इस वीडियो को अगर आपको कुछ सीखने को मिला हो तो इसको लाइक कीजिए, हो सके तो इसे शेयर भी कीजिए। थैंक यू, और हम लोग किसी अगले वीडियो में मिलेंगे।